बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, जिसमें कि शेप्स के बारे में पढ़ना है। शेप्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, फ्लैट शेप्स एंड सॉलिड शेप्स। तो फर्स्ट है फ्लैट शेप्स। यू हैव लर्नड अबाउट दीज शेप्स। इन शेप्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल एंड ओवल। स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और 4 वर्टिसेस होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होंगी। रेक्टेंगल, अ रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस। रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं और 4 वर्टिसेस होती हैं। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, मतलब आमने सामने की साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल रहेंगी। ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल में 3 साइड्स होंगी, 3 साइड से मिलके बना है और 3 वर्टिसेस होंगे इसमें। सर्किल एंड ओवल्स, सर्किल्स एंड ओवल्स हैव नो साइड्स एंड नो वर्टिसेस। सर्किल और ओवल में कोई भी साइड नहीं होगी, ना ही कोई वर्टिसेस होंगी। अब आ जाते हैं सॉलिड शेप्स पे। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वेरियस शेप्स। सॉलिड जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हमारे अलग अलग शेप। द आउटसाइड ऑफ अ सॉलिड इज़ कॉल्ड इट्स सरफेस और फेस। सॉलिड का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम कहेंगे सरफेस या फेस। द सरफेस में बी प्लेन, या इसको फ्लैट भी कह सकते हैं, और कर्व्ड। सरफेस जो है वो फ्लैट भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है। सम कॉमन सॉलिड शेप्स आर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। कुछ सॉलिड शेप्स हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। क्यूब के बारे में देखते हैं। अ क्यूब हैज़ 6 फ्लैट फेसेस। क्यूब में 6 फ्लैट फेसेस होती हैं। द फेसेस मीट एट एजेस। जो भी फेसेस हैं वो एक दूसरे से कहाँ मिलेंगी? उसके एजेस पे। अ क्यूब हैज़ 12 इक्वल एजेस। क्यूब में 12 इक्वल एज होंगी। द एजेस मीट एट वर्टिसेस। एज, ये जो एजेस हैं ये कहाँ मिल रही हैं? वर्टिसेस पे। अ क्यूब हैज़ 8 वर्टिसेस। क्यूब में 8 वर्टिसेस होंगी। एग्जाम्पल इसका है डाइस या रूबिक क्यूब। ये क्यूब है, इसका फेस हो गया, ये डाइस है इसका एग्जाम्पल, और रूबिक क्यूब। क्यूब का एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये क्यूब है, ये इसका फेस है। 6 फेसेस हैं इसमें, 6 फेसेस हैं। ये नंबर से आपको पता चल रहा है कि इसमें 6 तक नंबर्स होते हैं, तो ये 6 फेसेस कहलाएंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से इसमें 6 फेसेस हो गई। फेसेस एज इसको कहा जा रहा है। ठीक है, ये फेस और ये फेस जहाँ पे मिल रही हैं इसको हम कहेंगे एज। वर्टेक्स किसको कहा गया है? ये जो कॉर्नर है इसका, ये वर्टेक्स है, इसीलिए इसमें 8 वर्टेक्स होंगे, 8 वर्टिसेस। आप इसको काउंट कर सकते हैं, 12 एज होंगी इसमें। इसके बाद है क्यूबॉइड। अ क्यूबॉइड ऑल्सो हैज़ फ्लैट फेसेस। क्यूबॉइड में भी फ्लैट फेसेस होंगे एंड फेस मीट एट एजेस। जो भी फेस है वो कहाँ पे मिलेंगी? एजेस पे। अ क्यूबॉइड ऑल्सो हैज़ 12 एजेस। क्यूबॉइड में भी 12 एजेस होंगे। क्यूबॉइड का एक एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसमें भी 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 फेसेस हो गए, 8 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4, इसी तरह से नीचे हैं 5 6 7 8। 8 वर्टिसेस हो गई और 12 एजेस हैं। एज इसको कहा गया है, जहाँ पे 2 फेस मिल रही हैं उसको एज कहा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से आप काउंट करेंगे तो 12 एजेस आएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ब्रिक, ईंटा। आप देख लीजिए, या कोई आप बॉक्स है या ज्योमेट्री बॉक्स है, ये इसका एग्जाम्पल है। काउंट करके आप बताइएगा कि इसमें कितने वर्टिसेस हैं, कितने एजेस हैं। ठीक है, और कितने फेस हैं, ये आपको बताना रहेगा। अब इसके बाद है सिलेंडर। सम सॉलिड्स हैव कर्व्ड फेस। कुछ
सॉलिड्स हैं जिसमें कर्व्ड फेस हैं। इसका एग्जांपल है हमारा सिलेंडर। अ सिलेंडर हैज़ अ कर्व्ड सरफेस। सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस होता है एंड 2 फ्लैट सरफेस। सिलेंडर का एग्जांपल ये है, ये इसका कर्व्ड फेस है और ये दोनों फ्लैट फेसेस हैं। ठीक है। अ सिलेंडर हैज़ 1 कर्व्ड फेस। एक कर्व्ड फेस हो गया और 2 फ्लैट फेसेस हैं, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं रहेंगे। इसका एग्जांपल है रोलिंग पिन या कैन। रोलिंग पिन बेलन देख लीजिए आप, और कैन ये इसका एग्जांपल है। जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है, ये 2 फ्लैट फेसेस हैं, ये और ये क्या है, इसकी कर्व फेस है। ठीक है, 3 फेस हैं इसमें, 2 फ्लैट और एक कर्व्ड। इसके बाद है कोन। अ कोन हैज़ अ कर्व्ड सरफेस। कोन में एक कर्व्ड सरफेस होता है। कोन का एग्जांपल ये देख लीजिए, दैट बिकम्स नैरो टू अ वर्टेक्स। ये जो है नैरो हो जाती है एक तरफ से, जो कि वर्टेक्स बनता है। ये हमारा वर्टेक्स है इसका। इट ऑल्सो हैज़ अ फ्लैट फेस। इसमें एक फ्लैट फेस होता है जिस पे ये टिका हुआ है। ठीक है, ये फ्लैट फेस हो गया इसका। विच मीट्स, इट ऑल्सो हैज़ अ फ्लैट फेस विच मीट्स द कर्व्ड फेस along एन एज। फ्लैट फेस और इसका कर्व्ड फेस कहाँ पे मिल रहे हैं, इसके एज पे मिलेंगे। सो अ कैन हैज़ 1 कर्व्ड फेस, 1 फ्लैट फेस एंड 1 वर्टेक्स। कैन में एक कर्व्ड फेस हो गया, ये कर्व्ड फेस है, एक फ्लैट फेस है और ये एक वर्टेक्स है। ठीक है। इसका एग्जांपल है जोकर्स कैप, आइसक्रीम कोन एंड क्रिसमस ट्री। जोकर कैप, ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने एक बनाया, आप देख सकते हैं। आइसक्रीम हो गया या क्रिसमस ट्री। यहाँ पे आपको बताया भी गया वर्टेक्स किसको कह रहे हैं, कौन सा कर्व्ड फेस है, कौन सा फ्लैट फेस है। फ्लैट फेस के ऊपर ही ये टिका हुआ है, कर्व्ड फेस के ऊपर ये टिक नहीं सकता है। ठीक है, ये इधर उधर मूव करेगा। उसके बाद है स्फीयर। अ स्फीयर हैज़ ओनली 1 कर्व्ड फेस। स्फीयर में सिर्फ एक ही कर्व्ड फेस होंगी। इट कैन रोल ईजली। स्फीयर का एग्जाम्पल हमारा ये एक छोटा सा बॉल है। ठीक है, इसको अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है, आसानी से रोल कर सकता है। अ स्फीयर हैज़ नो वर्टिसेस एंड नो फ्लैट फेस। स्फीयर में कोई भी वर्टेक्स नहीं है, ना ही कोई फ्लैट फेस है। इसको अगर रखा जाएगा तो ये टिक नहीं सकता एक जगह, ये क्या है, रोल करेगा। इसका एग्जाम्पल है फुटबॉल, क्रिकेट बॉल एंड अ ग्लोब। ठीक है, ये तीनों इसके एग्जाम्पल से, या कोई भी सर्कुलर चीज़ है जिसको आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ठीक है।